नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएम क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये पार्ट 1 है, इसके बाद भी और भी पार्ट फ्यूचर में आने वाले हैं। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके सामने वर्ल्ड मैप होना अति आवश्यक है, तभी आपको जो है एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और आपको याद करने में आसानी होगी। इस टॉपिक को पढ़ने के पहले सबसे पहले हम लोग यूरोप की लोकेशन देखते हैं कि भारत से इसकी लोकेशन कहाँ पर है, इसके आसपास क्या क्या सागर हैं, कौन से सागर हैं, कौन से महासागर हैं, इसके बारे में कौन से आसपास पर्वत हैं, तभी हमको आगे समझने में आसानी होगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में एक मैप के माध्यम से। देखिए ये आपका गूगल अर्थ है, इसके माध्यम से हम समझेंगे कि भारत के किस दिशा में आता है यूरोप महाद्वीप, इसके आसपास कौन से सागर या महासागर। ये भारत का मैप देख पा रहे हैं आप। तो भारत के बीच में यह सेंटर में आता है मध्य प्रदेश, जहां पर वर्तमान में अभी हम लोग हैं। तो मध्य प्रदेश के देखेंगे आप उत्तर पश्चिम में, इसके नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे आप लोग तो यहाँ पड़ेगा पाकिस्तान, फिर पड़ेगा अफगानिस्तान, फिर पड़ेगा आपको तुर्कमेनिस्तान, है ना। इसके बाद यहाँ पड़ेगा तुर्कमेनिस्तान, पड़ेगा यहाँ पड़ेगा अजरबैजान। ठीक है, तो भैया तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान के बीच में यहां पर आता है कैस्पियन सागर। कौन सा आता है? कैस्पियन सी। ठीक, अब देखें इसके आगे बढ़ेंगे आप तो यहां पड़ेगा जॉर्जिया, और जॉर्जिया से लगा हुआ यहां पर देखेंगे अब यहां पड़ता है ब्लैक सी। कौन सा आता है? ब्लैक सी यानी काला सागर। तो कैस्पियन सागर, ब्लैक सी यानी काला सागर, और इसके नीचे यहां देखेंगे अब यहां आता है भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी। क्लियर? अब देखो यहां पड़ता है आपका, ये आपका एशिया वाला पार्ट है, ये पूरा एशिया है जहां भारत है। और यहाँ आता अफ्रीका, ये आपका अफ्रीका वाला पार्ट है, देख पा रहे हैं आप। ये देखो ये अफ्रीका, ये आपका एशिया है, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा एशिया वाला पार्ट है। ये आता अफ्रीका वाला पार्ट है ये। और इस दोनों के ऊपर अफ्रीका, एशिया अफ्रीका के ऊपर यहाँ आता है यूरोप, यहाँ आता है आपका यूरोप, देख पा रहे हैं आप। ठीक, एशिया और अफ्रीका के ऊपर इन दोनों के बीच में आता है यूरोप, ऐसा। ये पूरा पार्ट आपका यूरोप का है, देख पा रहे हैं आप। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखो इसको समझे जरा आप। देखो अब आपसे मेरा प्रश्न है कि यूरोप और एशिया के मध्य में कौन सा सागर है? तो दो सागर हैं, कैस्पियन सागर और काला सागर। कैस्पियन सागर और जो काला सागर है बेसिकली ये दोनों एशिया और यूरोप के मध्य में आते हैं। क्लियर बात? और जो आपका भूमध्य सागर है वो बेसिकली अफ्रीका और यूरोप के मध्य में आता है। भाई सिंपल सी बात है, ये आपका यूरोप है और इसके नीचे जो सागर है वो अफ्रीका के ऊपर है। तो बेसिकली अफ्रीका और यूरोप के मध्य में जो आपका सागर आता है उसका नाम है भूमध्य सागर, और एशिया और यूरोप के मध्य में जो सागर आता है उसका नाम है ब्लैक सी और कैस्पियन सी। क्या आपको क्लियर है? चलो अब देखिए यहां पड़ता है आपका एशिया, यहां पड़ता है एशिया, यहां पड़ता है यूरोप। अब एशिया और यूरोप को कौन सा पर्वत अलग करता है, या इन दोनों के बीच में कौन सा पर्वत जो है जो प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी आता है। देखो टॉपिक काफी अच्छा है, ध्यान से पढ़ना है आपको। देखो ये आपका यूरोप है, दिख पा रहा है आपको, ये पूरा आपका यूरोप है। कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर आपका यहां पर है, भूमध्य सागर। अब देखो यहां देखें आप, यहां आता है आपका, यह आपका यूराल पर्वत है, देख पा रहे हैं आप। यह आपका है यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत, पूरा फैला, यहां तक तो फैला हुआ ऐसा, इसका नाम है यूराल। अभी पर्वत हम सब बाद में पढ़ेंगे कि पर्वत क्या है, ये किस प्रकार का पर्वत है, कहां से कहां तक विस्तार है, सारी बातें, कितने पर्वत यहाँ पर है, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी आपसे पढ़ रहे हैं इसके बारे में बेसिक जानकारी। ठीक, तो अब ये देखो यूराल पर्वत जो है वो बेसिकली एशिया और यूरोप के मध्य में प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है। इसका मतलब ये हुआ इस पर्वत के इस तरफ यूरोप है, इसके इस तरफ यूरोप है, और इस पर्वत के इस तरफ यानी उत्तरी से पूर्वी तरफ यहां आता है आपका एशिया। क्या आता है? एशिया। तो इन दोनों के मध्य में कौन सा पर्वत जो है प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है? इसका आंसर होगा यूरोप जो है इन दोनों के मध्य में प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है, यूराल पर्वत। चलिए अब जरा देखें इसको, अब इसके आसपास थोड़ा सा और देखें कौन कौन सागर। ठीक है, तो यूरोप जो है आपका, तो यूरोप के दक्षिण में पढ़ लिया हम, इसके दक्षिण में यहाँ पर भूमध्य सागर है। ठीक, इसके यहाँ पर एक काला सागर है, यहाँ पर कैस्पियन सागर पढ़ लिया हमने। अब इसके उत्तर में क्या है? अब देखो इसके उत्तर में कहा, देखो इसके दक्षिण में पढ़ लिया हमने भूमध्य, कैस्पियन, काला। इसके पूर्व में क्या है? इसके पूर्व में है यूराल पर्वत। बात क्लियर है? जो आपका यूरोप पर्वत है, जो आपका जो यूरोप महाद्वीप है, इसके दक्षिण में क्या है?
भूमध्य, काला सागर, कैस्पियन। इसके पूर्व में क्या है? इसके पूर्व में है यूराल पर्वत। और इसके पश्चिम में क्या है? इसके पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। सिंपल सी बात है, इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर। देखो आप, इसके पश्चिम में देखें आप भाई, यहाँ देखें आप, ये भारत है यहाँ पर, इसके यहाँ पर हिंद महासागर है, यहाँ पर अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के पूर्व में, इसके पश्चिम में क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। याद है आपको? तो यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, तो आपको यूरोप महाद्वीप है, इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, इसके पूर्व में यूराल पर्वत है, इसके दक्षिण में भूमध्य सागर है, कैस्पियन सागर, काला, इसके उत्तर में आर्कटिक ओशन। दिख रहा है आपको ये वाला पार्ट? ये आपका आर्कटिक ओशन है। ये आपको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखो, इसको हम थोड़ा जूम करते हैं, देखो जरा इसको। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? ये पढ़ने वाले हैं। आप देखो जरा इसको, ठीक है? देख पा रहे हैं आप यूरोप? आप देखो, इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये देखो यहाँ क्या पड़ता है? यूरोप के, देखो यहाँ देखो आप, देख पा रहे हैं आप? यूरोप के उत्तर में ऊपर तो आपका आर्कटिक ओशन है, लेकिन जो छोटे सागर है इसके उत्तर में यहाँ पड़ता है आपका नॉर्थ सी। देख पा रहे हैं आप? यहाँ पड़ता है नॉर्वेजियन सागर। क्या है? नॉर्वेजियन सागर, जो कि नॉर्वे से लगा हुआ है। क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपका नॉर्वेजियन सागर है कौन से देश से लगा हुआ है यूरोप के? इसका आंसर है नॉर्वे से इसकी सीमा टच होती है। ये आपको क्लियर है? चलिए ठीक, तो यहाँ पर नॉर्वे है। अब देखिए यहाँ पर आपका आता है नॉर्थ सी, यहाँ आता है बाल्टिक सागर। अब सभी जानते हैं कि बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी को जो नहर जोड़ती है उसका नाम है कील नहर। क्या नाम है? कील नहर। और नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन को जो चैनल जोड़ता है उसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। ठीक, अटलांटिक ओशन और नॉर्थ सी को जोड़ने वाला जो आपका चैनल है उसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। और नॉर्थ सी और बाल्टिक सागर को जो आपका नहर जोड़ती है उसको बोलते हैं कील नहर, जो कि डेनमार्क और जर्मनी के मध्य में आता है। और जो आपका इंग्लिश चैनल है, जो आपका इंग्लिश चैनल है वो आपका यूके और फ्रांस के मध्य में आता है। ये आपको क्लियर है? चल आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो उसकी लोकेशन आपको क्लियर है, इसकी मेन थी लोकेशन। ठीक है, आप देखो जरा इसको। और यहाँ क्या है? ये आपका बेसिकली स्पेन पुर्तगाल है, यूरोप वाला पार्ट। ये अफ्रीका का मोरक्को है। भाई यूरोप और अफ्रीका के मध्य में कौन सी जल संधि है? जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि, जो कि भूमध्य सागर को अटलांटिक ओशन से जोड़ती है। इसको पढ़ चुके हैं, बात क्लियर है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन को, सॉरी अटलांटिक ओशन को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जल संधि का नाम क्या है? जिब्राल्टर जल संधि, जो कि यूरोप और अफ्रीका के मध्य में है, या कह सकें स्पेन, पुर्तगाल और अफ्रीका के मोरक्को के मध्य में है। ये आपको क्लियर है? ठीक, तो जिब्राल्टर, कील नहर, इंग्लिश चैनल, नॉर्वेजियन सागर, ठीक, उसके बाद नॉर्थ सी, भूमध्य सागर, कैस्पियन, काला सागर, इसको हमने पढ़ लिया है। ठीक, तो आपको लोकेशन क्लियर हो गई आपको? ठीक, ये एशिया है, ये आपका एशिया है। यहाँ पर बेसिकली यूराल पर्वत है, दिख रहा है यहाँ पर यूराल पर्वत है। तो यूराल पर्वत के पश्चिम में यूरोप है, इसके पूर्व में आपका एशिया पड़ता है। ये आपको क्लियर है? इसके दक्षिण में यहाँ पर भूमध्य सागर है, यहाँ पर काला सागर, कैस्पियन है। इसके आपके वेस्ट में अटलांटिक ओशन है, इसके उत्तर में आर्कटिक ओशन है। और अगर सागर की बात करें तो यहाँ पर नॉर्वेजियन सागर है, यहाँ पर नॉर्थ सी है। ठीक, अंदर बाल्टिक सी भी है। अब जो बाल्टिक देश है, जो बाल्टिक सागर से लगे देश है, देख पा रहे हैं आप? देख पा रहे हैं? यहाँ पे देखो, ये आपका हो गया। यहाँ पर देखें आप, स्पेन आ गया यहाँ पे, है ना? अब देखो यहाँ आपका आता है बाल्टिक सी, बाल्टिक सी, नॉर्थ सी, यहाँ पर कील नहर है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि बाल्टिक जो देश है, जो बाल्टिक सागर से लगे देश है, उनको बोलते हैं बाल्टिक देश। कौन कौन से हैं? लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। इसको पढ़ेंगे बाद में हम लोग। ठीक, तो आपको जो बाल्टिक सागर है वो यहाँ पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड के नीचे। तो इतना क्लियर है आपको? कहाँ पड़ता है? एशिया और अफ्रीका के ऊपर पड़ता है आपका यूरोप। बात क्लियर है आपको? एकदम। आगे बढ़ते हैं, चलो अब इसको पढ़ते हैं आगे। अब इसको हम पढ़ते हैं पीपीटी के माध्यम से। ठीक, तो पढ़ लिया हमने, समझ लिया कि भाई कहाँ पर इसकी लोकेशन है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन के बारे में। ये आपका अफ्रीका, ये आपका अफ्रीका है, ये एशिया है, यहाँ यूराल पर्वत है, ये पूरे में आपका फैला हुआ है। यूरोप पर्वत, उसके उत्तर में आर्कटिक ओशन है, यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर भूमध्य सागर, यहाँ पर काला सागर, यहाँ पर कैस्पियन सागर है। ये आपको क्लियर है? चल आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक बात समझिए, आपकी क्वेश्चन कभी आपको आता है कि जो आपका यूरोप है ये कौन से नंबर का महाद्वीप है? इसका आंसर है 6वें नंबर का महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है भैया? सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। इसके बाद में आता है अफ्रीका, फिर आता है आपका नॉर्थ अमेरिका, फिर आता है साउथ अमेरिका। ठीक, इसके बाद में आपका आता है अंटार्कटिका,
और 6वें नंबर पर आता है यूरोप, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल 7वें नंबर पर आपका आता है। और सबसे छोटा जो महाद्वीप है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो आपका यूरोप है, इसका क्षेत्रफल 99 लाख, इसका क्षेत्रफल थोड़ा मैं कंफर्म कर लूँ एक बार अच्छे से, गलत नहीं होना चाहिए, 99,38,000 38 के स्क्वायर किलोमीटर। ये 6वें स्थान पर आता है महाद्वीप के मामले में। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसमें। इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहते हैं? आंसर है यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। चलिए पढ़ लिया हमने, देख लिया आप इसको भाई, कहाँ कहाँ पर? एशिया, यूरोप, ब्लैक सी, भूमध्य सागर, कैस्पियन सी। तो बार बार आपको क्यों बोल रहा हूँ, बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है कि भाई जो आपका यूराल पर्वत है वो किसके मध्य में आ रहा है? तो एशिया और यूरोप के मध्य में आ रहा है। और कौन से सागर इसके नीचे है? क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि भैया जो कैस्पियन सागर के आसपास कौन से देश हैं, ब्लैक सी कितने देशों के साथ में सीमा बनाता है, जो आपका भूमध्य सागर कितने देशों के साथ। तो क्वेश्चन पूछा गया है किन दोनों के मध्य में है, यूरोप और एशिया के मध्य में कौन सा सागर है, जो अफ्रीका और यूरोप के मध्य में कौन सा सागर। क्वेश्चन पूछा गया है बार बार, इसलिए मेरा फोकस इस पर चल रहा है। चलिए इसको पढ़ लिया हमने, ठीक है, चलो देखते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। अब देखो देश है, ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं हम लोग आइसलैंड के बारे में। ज़्यादा नहीं पढ़ना इसमें, सिंपल सी बात है, किसी लोकेशन का देखो, इसकी लोकेशन देखो आप सबसे पहले। ये आपका दिख रहा है आपको महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, यहाँ पर यूराल पर्वत दिख रहा है आपको, यहाँ पर इससे आगे बढ़ेंगे आपको यूरोप है, इसके साइड में यहाँ आता है आपका आइसलैंड। क्या आता है? आइसलैंड। देख पा रहे हैं आप? तो यहाँ से देखो, ये दिख रहा है आपको, ये नॉर्वे से लगा है यहाँ पे, देख पा रहे हैं आप? ये आपका यूके है, यहाँ से ऊपर आपका पड़ता है आइसलैंड, ठीक है। चलिए इसकी जो है देखें आप जरा, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी रेक्जाविक है, इसकी राजधानी है रेक्जाविक, इसकी राजधानी है। जो आपकी इसकी राजधानी सबसे उत्तरी मेरे ख्याल से राजधानी इसी पड़ती है। जो आपका आइसलैंड है यूरोप महाद्वीप में सबसे उत्तरी राजधानी, बेसिकली यूरोप महाद्वीप की सबसे उत्तरी राजधानी है ये, उत्तरी कैपिटल। यानी आपको जो यूरोप महाद्वीप इसका सबसे उत्तरी राजधानी कौन सी है? इसका आंसर है रेक्जाविक, जो कि आइसलैंड की राजधानी है। लोकेशन आपको क्लियर हो गया। चलो आपके सामने मैप रखते चलिए, मैप में पढ़ते चलिए। अब देखो यार, मेरा आपसे प्रश्न यह है कि जो हम पढ़ते हैं कि हमारे पृथ्वी में 3 मुख्य रेखा है, कौन कौन सी है? कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। एक होता है आपका आर्कटिक वृत्त। क्या होता है? आर्कटिक वृत्त। देख पा रहे हैं अब? यहाँ देखो आप, इसके ऊपर यहाँ पड़ता है आर्कटिक, जो अक्षांश रेखा आर्कटिक ओशन से निकलती है उसको बोलते हैं आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल। तो आपको जो आर्कटिक सर्कल है, बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछा गया आर्कटिक सर्कल कहाँ से होकर, क्वेश्चन क्या पूछता है कि आर्कटिक जो सर्कल है ये यूरोप के कौन से देशों से होकर गुजरता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो तो आपको दिख रहा है नॉर्थ अमेरिका, ये आपका यूरोप है, तो यूरोप के कितने देशों से होकर, यहाँ यूराल पर्वत है, तो आर्कटिक सर्कल जो है ये यूरोप के कितने देशों से होकर गुजरता है। इस सर्कल क्यों बोला इसको? देखो आप, देखो इस प्रकार से, ठीक, ये आपका अक्षांश रेखा है, ये सब अक्षांश रेखा सारी है, ये भी अक्षांश रेखा है, लेकिन ये पृथ्वी के एकदम ध्रुव में, जो आपको ना पृथ्वी के एकदम ऊपरी हिस्से में रहता है, इसलिए सर्कल का निर्माण करता है। देखो देख पा रहे हैं? ये देखो, ये आपका सर्कल है, ये बेसिकली आपका आर्कटिक सर्कल है। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आर्कटिक सर्कल है ये यूरोप के कितने देशों से होकर गुजरता है? इसका आंसर 4 देश है, तो 4 देशों से होकर गुजरता है। देख पा रहे हैं आप? ये देखो आप, 4 देश हैं। कौन कौन सा है? देखो 4 देश हैं। सबसे पहला आपका रशिया है, सबसे पहला आपका रशिया है, दूसरा आपका फिनलैंड है, तीसरा आपका स्वीडन है और तीसरा आपका नॉर्वे है। तो भैया जो आर्कटिक सर्कल है वो यूरोप के 4 देशों से होकर गुजरता है, जिनका नाम है रशिया, रशिया है, इसके बाद आपका है फिनलैंड, फिर कौन सा? स्वीडन है आपका, और अंत में आपका आता है नॉर्वे। तो 4 देशों से होकर गुजरता है आपका आर्कटिक सर्कल। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूरोप से सिर्फ आर्कटिक सर्कल ही होकर गुजरता है, और कौन से देश इसमें आते हैं? तो ये 4 देश आपके सामने हमने पढ़ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भैया इसमें अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, जो आपका नॉर्वे है, यहाँ पर ओस्लो आता है। और ओस्लो किसके लिए फेमस है? जो ओस्लो है ये बेसिकली फेमस है किसके लिए? यहाँ पर
शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? कहाँ पर? ओस्लो में। जो आपका ओस्लो है यहाँ पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ये आपको क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये बाल्टिक देश, तो बाल्टिक सागर आता का सबसे, ये देखें आप, ये देखो, देख पा रहे हैं आप, ये ब्लैक सी है, इसके ऊपर यहां पर आता है बाल्टिक सागर। अगर आपने मैप समझा होगा तो आपको पता होगा। देखें आप, ये देखो आप, यहां पर नॉर्थ सी है, यहां पर आपका आता है नॉर्वेजियन सी। कौन सा आता है? नॉर्वेजियन सी। और यहां आता है आपका ब्लैक सी। बाल्टिक दिख रहा है आपको, बाल्टिक सागर। तो बाल्टिक सागर से लगे 3 देश हैं, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, इनको बोलते हैं हम लोग बाल्टिक देश। ठीक, देखो तो इसको थोड़ा सा और समझें आप। देखो इसमें आपको क्लियर होगा। ठीक है, यह आपका है बाल्टिक सागर। ठीक है, और यहां आपका आता है, इससे आगे आता है नॉर्थ सी, इसके ऊपर आता है नॉर्वेजियन सी, इसके ऊपर आता है आर्कटिक ओशन। ये ब्लैक सी है। अब ब्लैक सी से लगे 3 देश हैं, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इनका क्रम क्या है, यानी कि जो आपके बाल्टिक देश हैं इनका नॉर्थ से लेकर साउथ में क्या क्रम है ना, क्या क्रम है? उसका सबसे ऊपर जो आएगा, सबसे आपको ऊपर आता है एस्टोनिया आता है। यहाँ आपका देखो, ये क्या है आपका, यहाँ पर आपका बाल्टिक सी है, सबसे ऊपर आपका आएगा एस्टोनिया, फिर आपका आएगा लाटविया, फिर अंत में आपका आएगा लिथुआनिया। क्या आएगा? ठीक, तो क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि जो बाल्टिक देश हैं उनको उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में जमाइए। तो सबसे ऊपर आपका आएगा एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये 3 देश हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकेशन आपको ध्यान होना चाहिए, तभी आपको समझने में इसको आसानी होगी। चलिए अब बात करते हैं कील नहर के बारे में, डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्थ सी और बाल्टिक सागर, देखो देख पा रहे हैं आप, यहां पर अटलांटिक ओशन है, यहां आपका आता है नॉर्थ सी, देख पा रहे हैं आप। इसके ऊपर यहाँ पे आता है नॉर्वेजियन सी। तो बेसिकली आपको जो नॉर्वेजियन सी, इसके नीचे आपको नॉर्थ सी आता है, और यहाँ आप देख रहे हैं, ये आपका नॉर्वे है, स्वीडन यहाँ पे फिनलैंड है, तो इसके नीचे यहाँ पर आता है बाल्टिक सी। तो बेसिकली बाल्टिक सी और नॉर्थ सी, भाई जो आपका बाल्टिक सी है इसको ऐसे पढ़ें, बाल्टिक सी, और यहां पर आपका आता है नॉर्थ सी। क्या आता है? नॉर्थ सी। क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन दोनों के बीच में जो नहर का निर्माण किया इसको बोलते हैं हम लोग कील नहर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कील नहर। ठीक, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर डेनमार्क आता है, इसके ऊपर डेनमार्क है, देख पा रहे हैं आप, ये देखो इसके ऊपर यहां डेनमार्क आता है। इसके नीचे क्या आता है? इसके नीचे आपका आता है जर्मनी। क्या आता है? जर्मनी। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि जो कील नहर है वो कौन से सागर को आपस में जोड़ती है? आंसर होगा नॉर्थ सी और बाल्टिक सागर के बीच में, इनको दोनों को जोड़ती है। ठीक, किसको अलग करती है? तो ये डेनमार्क और जर्मनी को ये अलग करती है। ये आपको क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो अब इसमें, अब देखो यहां फिर से आपको सामने आ गया। अब देखो आप, यहां पर क्या है? यहां पर आपका आता है बाल्टिक सागर, या बाल्टिक सागर है, यहां पर नॉर्थ सी है, यहां क्या है? यहां पर अटलांटिक ओशन। ठीक, तो जब मुझे बाल्टिक सागर से नॉर्थ सी आना होगा तो मुझे कील नहर क्रॉस करना होगा, यहां पर कील नहर है। और जब मुझे नॉर्थ सी से जो है आपका अटलांटिक ओशन आना होगा तो मुझे क्या क्रॉस करना पड़ेगा? तो मुझे जो है इंग्लिश चैनल क्रॉस करना पड़ेगा, यानी यूके और फ्रांस के बीच में, यूके और फ्रांस के बीच में, या ऐसा कहूं कि नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन, यहां पर अटलांटिक ओशन है, ध्यान से पढ़ना है। देखो ऊपर आपका यूके है, देख पा रहे हैं, ये आपका यूके है, इसके नीचे आता है फ्रांस। तो यूके और फ्रांस के बीच में कौन सा चैनल है? और नॉर्थ सी यहां पर आता है, नॉर्थ सी यहां पर अटलांटिक ओशन। तो इन दोनों के मध्य में जो आपका चैनल है उसको बोलते हैं, इन दोनों के मध्य में जो जल निकाय है उसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश चैनल। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश चैनल। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि जो आपका इंग्लिश चैनल है वो किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है नॉर्थ सी को, जोड़ता है अटलांटिक ओशन से। किसको अलग करता है? तो भैया ये जो है ये यूके को फ्रांस से अलग करता है। अब मेरा आपसे प्रश्न है कि जो आपका चैनल है इसकी परिभाषा क्या होती है?
जो चैनल है इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन ये होती है कि ऐसा जल निकाय या दो भूभाग को अलग करने वाला जल निकाय, उसको बोलते हैं हम लोग चैनल। भाई ऐसा जल निकाय जो दो भूभाग को अलग करता हो उसको बोलते हैं चैनल। बात क्लियर है? तो किसके मध्य में है और किसको जोड़ता है ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो यहां देखो आप, बाल्टिक सागर से नॉर्थ सी के बीच में यहाँ पर कील नहर है, नॉर्थ सी और अटलांटिक ओशन के बीच में यहाँ पर क्या है? इंग्लिश चैनल। क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं। आप देखो जरा इसमें, ये आपके सामने आ गया इंग्लिश चैनल। ठीक है, आप देखो डॉगर बैंक क्या है। डॉगर बैंक देखो, जो आपका नॉर्थ सी है ना, नॉर्थ सी, इसके बीच में यहाँ पर, इसके नीचे यहाँ पर डॉगर बैंक का निर्माण किया गया है। ये है क्या? देखो जरा इसमें, जो आपका डॉगर बैंक बेसिकली है, ये आपका बेसिकली फेमस क्यों है? ये फेमस है, ये बेसिकली मत्स्य पालन के लिए फेमस है। इसके लिए फेमस है मत्स्य पालन के लिए, क्योंकि यहां पर जो है पर्याप्त मात्रा में प्लैंकटन घास होती है। यहाँ प्लैंकटन घास यहाँ पर्याप्त मात्रा में होती है, इसलिए क्षेत्र में मत्स्य पालन को, यहाँ पर जो है ये क्षेत्र जो है बेसिकली मत्स्य पालन के लिए फेमस है, इसलिए इसे डॉगर बैंक के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? नॉर्थ, जो आपका नॉर्थ सी है ना, नॉर्थ सी के नीचे वाला पार्ट जिसको बोलते हैं डॉगर बैंक। किसके लिए फेमस है? ये मत्स्य पालन के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पर प्लैंकटन घास पर्याप्त मात्रा में होती है, इसलिए यहाँ पर फिशरीज के लिए फेमस है ये क्षेत्र डॉगर बैंक। डॉगर बैंक आपसे पूछा गया कि किस सागर में आता है, तो बेसिकली ये नॉर्थ सी में आता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आप देखो जरा इसमें अगला क्या है। चलिए अब आपका आता है लो लैंड कंट्री ऑफ यूरोप। क्या है ये? देखो जरा इसमें, देखिए जरा इसमें समझे बात को, कि जो आपका बेसिकली फ्रांस है, देख पा रहे हैं आप, ये फ्रांस वाला पार्ट हो गया, फ्रांस है। यहां जर्मनी है, देख पा रहे हैं आप, फ्रांस जर्मनी। तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य में, फ्रांस और जर्मनी के मध्य में यहां पर तीन देश आते हैं। यहां तीन देश आते हैं, कौन कौन से? नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। क्या है? देखो आप, बेसिकली यहां क्या है? यहां आपका है, यहां आपका जर्मनी है ना, जर्मनी यहां पर है, और यहां पर फ्रांस है। ठीक, तो इन दोनों के मध्य में जो आपका तीन देश आ रहे हैं, नीदरलैंड है ना, जिसकी राजधानी एम्स्टर्डम, फिर आपका यहाँ पे आ रहा है बेल्जियम, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, यहाँ पर आपका लग्जमबर्ग, इसकी राजधानी लग्जमबर्ग ही है। तो इन तीनों देशों को बोलते हैं लो लैंड कंट्री ऑफ यूरोप, क्योंकि जो अपने सामान्य धरातल से काफी नीचे है, ये काफी जो आपका क्षेत्र है ये काफी नीचे है, इसलिए इसको बोलते हैं लो लैंड कंट्री ऑफ यूरोप। ठीक है, यहां पर तीन देश आते हैं, क्षेत्र में तीन देश आपके आ रहे हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। ये बात अब क्लियर है। चलिए अब जो आपका नीदरलैंड की बात करें, जो आपका बेल्जियम की बात करें, है ना, तो आपका बेल्जियम में क्या? ब्रुसेल्स है। तो ब्रुसेल्स किसके लिए फेमस है भैया? जो आपको ब्रुसेल्स किसके लिए फेमस है? जो आपको ब्रुसेल्स, यहाँ पर जो है नाटो का मुख्यालय है, जो आपको नाटो है ना, उसका मुख्यालय यहाँ पे, कहाँ पर? बेल्जियम में। फिर ब्रुसेल्स में इसका, जो आपको ब्रुसेल्स का जो मुख्यालय यहाँ पे है, कहाँ पर? ब्रुसेल्स में। तो जो आपका नीदरलैंड है, इसकी बात करें तो ये जो किसके लिए फेमस है नीदरलैंड? इसकी जो राजधानी है एम्स्टर्डम, ये किसके लिए फेमस है? ये बेसिकली डायमंड जो है ना, डायमंड की यहाँ पर कटाई होती है, डायमंड की यहाँ पर कटाई, यहाँ पर कटिंग होती है, और प्लस पॉलिश भी यहीं पर होती है। और पहला हो गया। दूसरा इसका कारण है कि यहाँ पर द हैग, देख पा रहे हैं आप साइड में, यहाँ पर साइड में द हैग, यहाँ पे एक वो है सिटी है यहाँ पर। तो द हैग जो है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? द हैग में है। द हैग कहाँ पर आता है? द हैग आपका आता है नीदरलैंड में। ठीक, चलिए तो आपका नीदरलैंड में दो आपके काम के हैं, डायमंड की यहाँ पर कटिंग होती है, पॉलिश होती है। यहाँ पर द हैग है जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए फेमस है। और देखेंगे आप, ठीक है, इसके लिए यहाँ पर देखें आप, इसके सबसे यहाँ पर आता है बेल्जियम, यहाँ पर आपका आता है नीदरलैंड, ये आपका यहाँ पर आता है लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी लग्जमबर्ग ही है, कोई इसमें अंतर नहीं है। ठीक, तो तीन देश आपके आते हैं लो लैंड कंट्री ऑफ यूरोप में, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। अच्छा क्वेश्चन है ये कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में आता है। चलिए इसके बाद देखिए बिस्के की खाड़ी, कौन सा है? बिस्के की खाड़ी। ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कई बार कि जो आपकी बिस्के की खाड़ी है, क्या है? बिस्के की खाड़ी ये कहाँ पर आता है? देखो आप जरा इसको, यहाँ फ्रांस दिख रहा है आपको, ये फ्रांस है, यहाँ पर स्पेन पुर्तगाल है, ये स्पेन पुर्तगाल है,
और यहाँ आपका है अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पर आपका आता है फ्रांस और स्पेन के मध्य में आपका आता है बिस्के की बे ऑफ बिस्के। क्या आता है? बे ऑफ बिस्के, यानी बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। ठीक है, यहाँ फ्रांस है, यहाँ आपका आता है स्पेन। इसके बीच में जो आपकी खाड़ी, इसको बोलते हैं बिस्के की खाड़ी। क्लियर है बात? क्वेश्चन पूछा कि कहां पर आता है। ठीक, तो आपका जो वैसे अटलांटिक ओशन में आता है बे ऑफ बिस्के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। अब अगला है आपके सामने जिब्राल्टर जल संधि। क्या है? जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो देखो भैया, हमने इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी, यानी भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशन के मध्य में, या ऐसा कहें कि यूरोप और अफ्रीका के मध्य में जो जलसंधि का निर्माण किया गया, इसको बोलते हैं जिब्राल्टर जलसंधि। जो आपकी जिब्राल्टर जलसंधि है, बेसिकली ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है और अटलांटिक ओशन को भूमध्य सागर से जोड़ता है। इसको हमने डिस्कस कर लिया है मैप के माध्यम से। इतना आज के लिए पर्याप्त है। हमने आज क्या पढ़ा? हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। पार्ट 1 में यूरोप को समझा हमने कि यूरोप का जो मैप है, इसकी लोकेशन कहाँ है, सागर कौन सा, आसपास कौन सा क्या है। काफ़ी कुछ हमने डिस्कस कर लिया है। मेरे ख्याल से आपके लिए पर्याप्त है आज। इसको आप बार बार रिवाइज करना ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आपका गलत ना हो पाए। चलिए, इतना आज के लिए पर्याप्त है। धन्यवाद।